दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड ग्रामीण सिटी सब जगह बहुत ज़्यादा रहती है और फाल के बरहमास हर घर में लगभग 50% यही प्रोडक्ट यूज होता है। इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, इसको कंपनी से डायरेक्ट कौन से खरीदें, कितना प्रॉफिट होगा, क्या रेट मिलेगा, कैसे शुरुआत करें, A to Z जानकारी देने वाले हैं। इसमें प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, दुगना प्रॉफिट होता है। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के पहले दोस्तों पूरी आपको डिटेल हम बता देंगे, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक का सामान। जैसे उसके अंतर्गत बहुत सारे प्लास्टिक सामान आते हैं, बाल्टी आती है, मग आते हैं, जग आते हैं, कुर्सी आती हैं, यानी कि A to Z सारे घरों में लगभग ये सामान यूज होते हैं। और इसमें प्रॉफिट कोई रेट फिक्स नहीं होता, कितना ले लें, बोतल थर्मस सब कुछ आता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे। दोस्तों आप ये जान लीजिए, अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा कुछ कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपने सारे वीडियो में इसीलिए सारे कागजात को बता देते हैं जिससे आप अंधेरे में ना रहें। पता लगा आज आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कल आप कोई कानूनी दांव पेच में फंस जाए। तो इसलिए सारे कागजात की ज़रूरत जब भी हो, अगर छोटे पे कर रहे हैं कोई बात नहीं है, जब इस बिजनेस को आप बड़े पे करेंगे तो ये कागजात की ज़रूरत पड़ती है। चलिए हम कागजात को, हमने सारे कागजात सारे पॉइंट को 8 पॉइंट में डिवाइड किया है। इन 8 पॉइंट को अगर आप जान गए तो आप बिजनेस में फेल होंगे ही नहीं, कितना भी नए हैं। अगर आपका पहले से दुकान है तो इसमें 1-2 पॉइंट जो दोस्तों आप ना कर लागू किए हों, उस 1-2 पॉइंट के बारे में समझ के आप अपने बिजनेस में करेंगे तो आपका बिजनेस श्योर इम्प्रूव करेगा। चलिए पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। रिक्वायरमेंट पेपर जैसे दोस्तों GST, ये भारत सरकार का यानी गुड्स सर्विस टैक्स होता है। आप जो खरीद रहे हो जो टैक्स दिया जाता है ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सेमी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भारत सरकार का एक बिजनेस साइड है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंकों से कम ब्याज पे जो है लोन मिल जाता है। तीसरा है ट्रेड लाइसेंस, ये नगर निगम का लाइसेंस होता है दोस्तों। चौथा है पॉइंट है करंट अकाउंट, आपको करंट अकाउंट खोलवाना पड़ेगा। जैसे कंपनी से जब माल लेंगे आपको चेक वगैरह देना पड़ता है, तो इसमें आप दोस्तों ऑनलाइन का भी पेमेंट ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है लोकेशन अब आपकी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे लोगों का आना जाना हो। वो बाजार का वो फिट देख लीजिए, चाहे ग्राउंड फ्लोर है या सेकंड फ्लोर, वो माने नहीं रखता है, लेकिन लोकेशन आने जाने का बेटर हो। अब उसमें आपको फील्ड का सर्वे करना होगा। डिमांड और एरिया, वहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, कौन सा सामान यूज करते हैं, इस सब का थोड़ा सा आपको सर्वे लेना पड़ेगा। अपने यार दोस्तों या जान पहचान के जो लोग भी हैं या उस फील्ड में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके दुकानों पे विजिट करके देख लीजिए कौन कौन सा सामान रखे हैं, तब उसी हिसाब से आपको एक लिस्ट तैयार करना होगा। उसके बाद है दोस्तों शॉप पे आपको लेना होगा। शॉप का कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसमें आता है शॉप नेम, डेकोरेशन, डिस्प्ले, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट, ये इतने पॉइंट आते हैं। अब हम अगर बात करें शॉप नेम, आप एक अच्छे से अपने दुकान का नाम रख करके और उस दुकान का डेकोरेशन अच्छा सा लगेगा तभी कोई सामान रखेंगे। सामान अगर थोड़ा ख़राब भी रहता है तो दोस्तों दूर से ही देखने में अट्रैक्टिव बहुत लगता है। और उसकी डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन ऐसे कराइए, अब लोग ज़्यादा करके कांच का करवा रहे हैं जिससे बहुत बढ़िया लुक आता है और उसका डिस्प्ले भी बहुत बेटर हो। और आप एक लैपटॉप या प्रिंटर रख लीजिए जिससे उसे बिलिंग करने के लिए, अगर आप लैपटॉप नहीं भी रखते हैं दोस्तों, आज सारी स्मार्टफोन आपके पास ही है, उसमें कुछ ऐसे बिलिंग ऐप आ गए हैं, उसको डाउनलोड करके आप बिल निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 50,000 से शुरू करना चाहते हैं, 1 लाख से शुरू करना चाहते हैं, 5 लाख से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट दोस्तों हम है डिमांड और एरिया, ब्रांडेड एंड लूज। अब हमने जैसे बताया था आप अपने एरिया का सर्वे करिए, दुकानों पे विजिट करिए, ज़्यादा ब्रांडेड कंपनियों के बिक रही हैं कि लोकल बिक रहे हैं, तो आपको दोनों टाइप के प्रोडक्ट को रखने पड़ेगा। जैसे कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं जैसे सेलो है, सुप्रीमो है, ये सब कुर्सी वगैरह जो हैं
कुछ लोग कंपनी का मांगते हैं, नीलकमल है, तो ये सब कुछ कंपनी के मांगते हैं। उसी में कुछ नॉन कंपनी के प्रोडक्ट आप रखना पड़ेगा। सारे बोतल, बच्चों की स्कूल के बोतल या प्लास्टिक जो और सामान आते हैं, थर्मस आता है, या जो भी आइटम आपके किचन से रिलेटिव हो और जो है फर्नीचर से रिलेटिव प्लास्टिक के, ये सारे सामान आप सर्वे करके रख सकते हैं। उसी हिसाब से आपको लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। उसमें कंपनी का भी रखिए और लूज भी रखिए। शुरुआती तौर में ये है कि ज़्यादा माल रखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आता है हम कहाँ से परचेज करें, हम कहाँ से खरीदारी करें। इसमें दोस्तों 3 ऑप्शन है, तीनों के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट से एजेंसी होलसेलर होते हैं। स्टेट में राजधानी या महानगर, हर एक स्टेट की जो है राजधानी होती है, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों के C&F होते हैं। वहाँ पे दोस्तों या बड़े महानगर, जैसे एक स्टेट में 2, 4, 6 जिस हिसाब से छोटा बड़ा स्टेट हो उसी हिसाब से वहाँ पे महानगर है, यानी बड़ी बड़ी सिटियाँ होती हैं, वहाँ पे कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर या C&F डाले रहते हैं, तो वहाँ से आप खरीदारी करिए। लेकिन अगर ज़्यादा प्रोडक्ट आपको लेना है तो आप राजधानी में विजिट करिए, या आप राजधानी से 100-150 किलोमीटर की दूरी पे हैं तो वहीं से लीजिए, या महानगर के आसपास है तो वहीं से लीजिए। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से 10, 20, 50 किलोमीटर से दूरी पे है तो वहाँ से लीजिए। लेकिन एक बार आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पे जो होलसेलर एजेंसी वाले हैं वहाँ रेट लीजिए। रेट लेने के बाद एक बार जरूर राजधानी विजिट कर लीजिए। उसी तरह से राजधानी भी डाल लेंगे, वहाँ पे भी देख लीजिए क्या रेट कैसे मिल रहा है। तो दोनों रेट में अगर 10-5% का डिस्काउंट आ रहा है तो आप राजधानी से लीजिए। अगर आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, अगर 1-2% का डिफरेंट आ रहा है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से लेके काम को शुरुआत करिए। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ता जाएगा तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। अब उसके बाद जब आपका काम थोड़ा सा लंबा हो गया, आपके पास कस्टमर हो गए, आप सोच रहे हैं कि हम थोक में भी काम करने लगे, तो आप डायरेक्ट कंपनी से कैसे माल लेंगे उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा। हम लास्ट में उस पर चर्चा करते हैं। अब हम चलते हैं शॉप एडवर्टाइजमेंट। अब हमारी शॉप ओपन हो गई है, अब हमको उसको प्रचार भी करना होगा। प्रचार करने में हम 4-5 ऑप्शन रखे हैं दोस्तों। आप शॉप का कैलेंडर छपवा के, पंपलेट छपवा के, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और होल्डिंग से दोस्तों आप अपनी दुकान का कैलेंडर छपवा करके अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पंपलेट छपवा करके ऑफर वगैरह कुछ, या हमारे यहाँ सस्ता मिलेगा, ऐसा कुछ आप उसमें जो है थॉट लिख करके ये प्रचार कर दीजिए। न्यूज़पेपर में आपके पास बजट है तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर दीजिए, नहीं तो फ्री में सोशल मीडिया है, जैसे उस पर फेसबुक, गूगल या जो है दोस्तों व्हाट्सएप या यूट्यूब, कहीं पे भी इस तरह से एडवर्टाइज आप कर सकते हैं। और जो है आप 2-4 होल्डिंग लगवा दीजिए गाँव के मोहल्ले पे, या जो है नाका जो भी हो वहाँ पे आप होल्डिंग लगवा के कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान, यही सबसे हमारे अंदर कला होनी चाहिए। इसमें हमने 4-5 पॉइंट को रखा है। इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, आइटम डिस्काउंट, प्रोडक्ट ऑफर, फेस्टिवल ऑफर, शॉप ओपनिंग। अब हम बात करते हैं जैसे इफेक्टिव प्राइस जैसे दोस्तों जो कंपनियों का प्रोडक्ट है लोग उसी पे कंप्रोमाइज कर पाते हैं। जो अलग अलग कंपनियों के लोग उस पर नहीं जान पाते हैं आप कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, क्या रेट दे रहे हैं। उसमें आप ये कह सकते हैं भाई हमारी ये कंपनी बहुत बेटर है। तो जो कंपनी के ब्रांडेड कंपनी है जैसे सेलो या सुप्रीमो, नीलकमल, ये सब पे आप ऐसा रेट रखिए जो मार्केट में सब लोग बेच रहे हैं उससे 10-20 रुपये आप पीस के पीछे कम लीजिए, ये करिए। और जो ये प्राइस आपको रखना पड़ेगा। और जो नॉन ब्रांडेड है उस पर आप जितना चाहे ले लें, लेकिन उसकी भी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। आपको शुरुआती तौर में क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। उसके बाद है गुड कस्टमर रिलेशनशिप। आपकी चेयर ऐसे स्थान पे जैसे कोई अंदर घुस रहा है तो उसको अच्छे से बात करिए, और भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप, बैठिए। अगर गर्मी का सीजन है 1 गिलास पानी उनको जरूर पास दीजिए, और अगर ठंडे का सीजन है हो सके तो एक चाय आप उनको जरूर पूछ लीजिए। इससे आपकी एक घनिष्ठता बढ़ेगी, और धीरे धीरे एक घनिष्ठता बढ़ते हुए वो आपके अस्थायी कस्टमर हो जाएंगे। अपना तो आएंगे, 2-4 लोगों को और आएंगे। अब उसके बाद आता है दोस्तों आइटम डिस्काउंट। कभी कभी आप ये रखिए कोई मेरे यहाँ से 5,000 का सामान ले रहा है, कोई किचन का सामान पूरा ले रहा, तो आप इतना प्रोडक्ट इतना लेने पे 2,000-3,000 लेने पे 5%, 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। या फिर आपका आता है प्रोडक्ट ऑफर। आप दोस्तों जो
प्रोडक्ट है उस पर, जैसे फेस्टिवल दिवाली आ रहा है जिसमें लोग ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं, या कोई और त्यौहार होली वगैरह कुछ आ रहा है, तो उसमें आप ऑफर लगा दीजिए। ऑफर लगा देंगे तो उस समय क्या है, सब घरों में लगभग कोई ना कोई सामान लिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा क्वांटिटी में माल बिक जाएगा और जो पुराना भी माल रहेगा वो भी निकल जाएगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है फेस्टिवल ऑफर, हमने जैसे बता दिया। अब शॉप ओपनिंग दोस्तों, जिस दिन आप अपने शॉप की ओपनिंग करिए दोस्तों, आप नात बात यार दोस्त को मत बुलाइए, उसी बाजार को ही नहीं बुलाइए, आप सबको बुलाइए, यार दोस्त नात बात, या आपके क्षेत्र के जो सम्मानित लोग हैं, या आप जितना से जितना बुला सकें 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर दीजिए दोस्तों। क्यों, उसमें कहना क्या है, चाय में एक लड्डू, चाय और समोसे, यही सब तो करना है, दे देंगे, उससे ज़्यादा सामान बिक जाता है। लोगों की एक मेंटलिटी होती है, भाई ओपनिंग है, कोई ना कोई सामान लेना है। जब ये लोग जुट जाएं तो उसमें आप बम पर एक अनाउंस करिए दोस्तों, जो भी मेरे यहाँ से सामान लेगा, जैसे शादी ब्याह में कोई सामान लेता है तो मैं इतना % डिस्काउंट दूंगा, प्लस जो आपके सामान जैसे कोई श्रृंगारदान कुछ लड़कियों के लिए हो, ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा, कन्या को, तो ये सब कोई ऑफर लगा दीजिए। तो देखिए इस ढंग से ये सब ऑफर उसी ओपनिंग के दिन आप कर देंगे, इससे जो है आपका प्रचार ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लांट में ये सब चीज़ें को आप हरदम ध्यान में रखेंगे तो आपकी दुकान अच्छे से चलेगी। और एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, जैसे जैसे मतलब फैशन बदलता जाता है, उसी हिसाब से आप अपने दुकान में फैशनेबल चीज़ें रखने का प्रयास करें, मॉडल को चेंज करते रहें, प्रोडक्ट पे हरदम बाजार पे नज़र बनाए रहें, कौन सा मॉडल आ रहा है, कैसा मॉडल आ रहा है, पुराने मॉडल पे ही ना डिपेंड रहें। तो इस ढंग से अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। अब लास्ट पॉइंट बात करते हैं प्रॉफिट की। जैसे दोस्तों प्लास्टिक के आइटम में 30% तो कम से कम कैसी भी ब्रांडेड कंपनी हो, बाकी तो आपको दुगने तक प्रॉफिट है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% तक प्रॉफिट है। वो आइटम पे डिपेंड करता है किस प्रकार का आइटम है, कैसा आइटम है। कुछ लोग तो हैं, जैसे अभी हमने दोस्तों ये देखा था, कई बार हम लोग भी सामान लेते हैं किसी दुकान पे कुछ, किसी दुकान पे कुछ, ब्रांडेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे जो ले लेकिन आप एक रेट लेके चलेंगे, आप फिक्स रेट लेके चलेंगे तो आप लॉन्ग टाइम तक चलते रहेंगे, कोई उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। भैया वो कम प्रॉफिट लेते हैं, उनके यहाँ सब कुछ फिक्स है। ये सब क्वालिटी बना के आप बिजनेस करेंगे दोस्तों, कभी भी बिजनेस फेल नहीं होंगे। अब एक बात करते हैं जो हमने पॉइंट को रोका था, डायरेक्ट हम कंपनी से कैसे लें। डायरेक्ट कंपनी लेने का एक ऑप्शन दोस्तों, पहले आप दुकान खोलिए। जब आपकी दुकान धीरे धीरे साल 1.5 साल पुरानी हो जाएगी तो सारी कंपनी को सेल्स मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब जगह टहलते रहते हैं। ये आपसे खुद कांटेक्ट करेंगी, आपकी दुकान लगेगा आप बढ़िया है तो ये आपके पास आएंगे, वो बताएंगे भैया क्या क्या लेना है, अगर आप इतना सामान लेते हो इतना % डिस्काउंट मिलेगा, इतने का माल लेते हो इतना इंसेंटिव मिलेगा। ये माल आपको डायरेक्ट कंपनी से आएगा, तो ये सब ऑफर वो खुद देंगे। और वहाँ पे एक ऑप्शन ये होता है जो हम बता रहे हैं फ्री में कैसे लें, तो वहाँ पे 15 से 20 दिन की साइड होती है, यानी जब आपके यहाँ माल आ जाएगा तो वहाँ से एक मतलब जिसके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कराए रहते हैं वहाँ से आते हैं एजेंट पैसा वसूलने के लिए, तो उनका टर्न होता है इस ज़िले में, इस रूट पे इस दिन जाएंगे वसूली करने, तो उसी हिसाब से दोस्तों मिलता है उधार, इसी तरह से मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, जब आपकी दुकान पुरानी होगी तभी मिलेगा। ऐसे नहीं खोल करके आप सोच लें कंपनी से उधार ले लें, तो ऐसे कंपनियां भी नहीं देती हैं। तो इस ढंग से एक कंपनी का आप माल लीजिए, दूसरे को पेमेंट कीजिए, दूसरे का माल लीजिए, तीसरे को पेमेंट कीजिए। इसी तरह से बड़े बड़े दुकानदार सब लोग दोस्तों करते हैं, चाहे वो बड़ी दुकान हो चाहे छोटी दुकान हो। इसलिए कंपटीशन है, लोग आपके यहाँ आएंगे, भैया हमको तो उधार दे रहे हैं, आपको देना हो तो दो, माल बेच के हम दे देंगे, या आपका जो टर्न होगा उस टर्न पे हम पेमेंट करते रहेंगे। तो इस हिसाब से तब हमारा बिजनेस जब 1 साल 1.5 साल का हो जाता है, हमारी पूंजी भी नहीं लगती है और हमारा बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है दोस्तों। तो हमको बिजनेस में धैर्य देना है, धैर्य के साथ हम बिजनेस करेंगे और ये क्वालिटी के साथ बिजनेस करेंगे तो हम बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। अपने आप जब आप बिजनेस करना शुरू करेंगे ये सारे पॉइंट को आप खुद सीख जाएंगे दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों
कमेंट बॉक्स में जाके थैंक्स बनता है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी ढंग से हम और वीडियो बनाते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जिससे। और अपने यार दोस्तों में दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, आप लोगों सबका नेट फ्री रहता है। जितने भी यार दोस्त हैं दोस्तों, शेयर बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। आपने जो 10 से 5 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।